नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे गुलाब के बारे में। गुलाब फूलों का राजा जो सभी को पसंद है। हर खास आम छोटे बड़े सभी की पसंद होती है कि गुलाब घर में लगाएं। लेकिन क्या करें, बहुत लोग परेशान हैं कि गुलाब हमने लगाया जी, फूल नहीं आए जी, 2 साल हो गया जी, 3 साल हो गया जी, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावर आ रहे हैं तो बड सूख जा रहा है, क्या रीज़न है। तो इसमें देखिए, गुलाब जो है जैसे कि फूलों का राजा बताया जाता है, इसी तरह गुलाब को राजाओं की तरह ट्रीटमेंट चाहिए। आप देखेंगे कि मेरे जो गुलाब लगे हुए हैं साइड में, इन सभी को हमने ज़मीन से ऊंचाई पे रखा है, स्टैंड पे रखा है। राजा को जैसे कि सिंहासन की ज़रूरत होती है तभी वो राजा कहलाता है। तो अगर आप इसको फूलों का राजा कहते हैं तो इसको थोड़ी ऊंचाई दें, एक तो ये बात है। दूसरा क्या है कि उसी राजा वाला ट्रीटमेंट, मतलब खाने पीने का जो इसका ध्यान है, मतलब न्यूट्रिशन देना है, वो भी एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशन डिमांड करता है ये। तो एक तो वो हो गई। और तीसरी बात क्या है कि इसको पानी से नहलाना है, मतलब 2-3 दिन में आपको इसको पानी का छिड़काव करना ही करना है, मतलब स्प्रे कर दो पानी का। तो पानी का स्प्रे करने से क्या होगा कि इसकी पत्तियां जो साफ़ रहेंगी, देखिए कैसे चमक रही हैं पत्तियां, जैसे शाइनिंग तेल लग गया हो। तो इस तरह से शाइन बना रहेगा। तो इसका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया होगा। और पानी पड़ने से क्या होगा, जो कीड़े वीड़े अंडे देते हैं वो अंडे जो है इसके ऊपर टिक नहीं पाएंगे, वो दे नहीं पाएंगे, तो हमारे गुलाबों में बीमारी कम आएगी। ये तो बात हो गई टेकिंग केयर की। अब खाद क्या दें? खाद जैसा कि मैंने बताया है कि हम लीफ कंपोस्ट, स्टोन डस्ट, नीम खली और आयरन डस्ट, गुलाब को आयरन ज़्यादा पसंद होता है, वो चीज़ डालते हैं। तो उसके डालने के बाद भी हमने सब कुछ खाया, हम खा रहे हैं, जैसे कि खाना पीना बहुत बढ़िया खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी कोई बीमारी अगर लगती है, इनटेक हो जाती है, तो उसके लिए हमें दवाई तो लेनी पड़ती है। तो वो क्या है कि इस टाइम जैसे आप देख रहे हैं सर्दी से गर्मी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इस टाइम जो है वायरल फीवर हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सारी चीज़ें जैसे कि इस तरह से बढ़ती हैं, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। तो इसी तरह प्लांट के ऊपर भी जब मौसम चेंज हो रहा होता तो इनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और इसके ऊपर बीमारियों का अटैक हो जाता है। जैसे कि इस टाइम गुलाब का जो बहुत ही ज्वलन समस्या है वो है स्पाइडर माइट की। अगर 100 लोगों ने गुलाब लगाया है तो 90 लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी है, आपकी अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता जब तक कि वर्स्ट कंडीशन में ना पहुंच जाए। आप कहते हैं कलियां जल रही हैं, पत्ते जल रहे हैं, जैसा कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो किस तरह से चलते हैं ये, कलियां जलने, पत्ते जलने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं हमने शायद पानी ज़्यादा डाल दिया या खाद ज़्यादा डाल दिया, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। ये स्पाइडर माइट जो है पत्तों के नीचे का स्टोमेटा है उसको खा जाता है। प्लांट अपना फूड प्रोसेस नहीं कर पाता, पत्ते पीले और ब्राउन होकर के झड़ने शुरू हो जाते हैं, कलियां जो है सूखनी शुरू हो जाती हैं। जैसे नई फूट आएगी वैसे ही वो उसको चट कर जाते हैं, जितना नरम होता है। और इसकी तो स्पाइडर माइट की जो कॉलोनी होती है वो तीसरे दिन इसका एग हैच हो जाता है और चौथे दिन जो है ना वो खाना शुरू, छठे दिन, 5वें दिन तो जो है ना वो दोबारा से एग लेइंग शुरू कर देते हैं। इतनी तेज़ी से बढ़ता है। तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं कि आपने पहले भी हमारे गुलाब में देखा, देखिए कि ये एक पौधा है और एक पौधे के अंदर गिनती करें तो कम से कम 20 से 30 फूल इसमें लगे होंगे, तरह तरह के। देखिए खूबसूरती कि क्या फूलों का ट्रिपल डिलाइट इसको बोलते हैं। और सारे मेरे सेंट रोज हैं। सेंट रोज का मतलब ये होता है कि एक तो अंग्रेजी गुलाब हुआ, आपका फूल खिल गया, खुशबू का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि खुशबू है, मतलब यहाँ खिला हुआ है और आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो पूरा जो यहाँ का एरिया है वो महक रहा है इससे, तो इसको सेंट रोज भी बोलते हैं। लेकिन इन सभी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो केमिकल पेस्टिसाइड की बजाय हम यूज़ करते हैं अपना बनाया हुआ, ये देखिए, ये हमारा बैक्टीरिया कल्चर में एक, ये जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया है वो नहीं है, ये दूसरा बैक्टीरिया हमारा 90 टाइप्स के बैक्टीरिया है। उसमें हम एक क्या करते हैं कि नीम ऑयल को और एक धतूरा, उसका हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। उन दोनों को हम बैक्टीरिया पहले डेवलप करते हैं, 8 से 10 दिन 15 दिन में बैक्टीरिया डेवलप होता है। इसके बाद 21 से 30 दिन का समय, उसके अंदर हम इन दोनों चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन कंटिन्यूस में चलता रहता है, तो ऑक्सीजन दे करके इसको डिकम्पोज करते हैं। तो क्या होता है कि जो नीम ऑयल है और इसका कंटेंट है, जैसे एक हमने सेब खाया तो सेब के अंदर सिर्फ मिठास ही नहीं है, उसके अंदर कैल्शियम भी है, आयरन भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, रफेज भी है। तो हमारी बॉडी में जैसे जाता है और उसको अलग अलग एक्सट्रैक्ट करके हमारी बॉडी के अंदर वो गुण है कि उसको डाइजेस्ट करके कैल्शियम को कैल्शियम की जगह पे भेज देता है, विटामिन को विटामिन की जगह पे भेज देता है, आयरन को आयरन की जगह पे भेज देता है। तो इसी तरह से बैक्टीरिया काम करते हैं जो इसके हमारे कंटेंट्स हैं नीम ऑयल के, और वो उसको अलग अलग तोड़ करके
ये ऐसा बना देता है कि इसका हर जो गुण है वो प्लांट के ऊपर काम करता है, जो नीम ऑयल और धतूरे का है। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा प्लांट जो है एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट हो जाता है। मतलब मॉस्किटो जो है इसके ऊपर, फिर वो जो कीड़े हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, लगते नहीं हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन आपकी है स्पाइडर माइट से या एफिड से, तो पहले आपको दवाई दूसरी यूज़ करनी पड़ती है, अदरवाइज इसका डोज बढ़ाना पड़ता है। तो ये हम अगर चौथे दिन 5वें दिन इसको डोज को करें तो आप देखेंगे कि 1 महीने में इसी तरह से आपका गुलाब भी हो जाएगा। शुरू में आपको चौथे 5वें दिन करना है, फिर 7वें दिन यूज़ करिए 2-3 बार, चौथे 5वें दिन, फिर 7वें दिन, फिर 15 दिन में, और महीने में एक बार, लास्ट में जब महीने में एक बार इसका छिड़काव अपने बगीचे में करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का पौधा है। तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई हमारा केमिकल नहीं यूज़ हुआ है, और ये पूरी तरह से प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ा देता है। ना हमारे बच्चों के लिए, ना हमारी सांस के लिए किसी तरह से जो है नुकसानदेह नहीं है। ना ही ये किसी मधुमक्खी को और ऐसी जो हमारी पॉलिनेटर्स हैं उसको मारता है, तितली को मारता है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। बस सिर्फ प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ा देता है, और एक प्लांट के पत्तों पे जब पड़ता है तो उसका जो है ग्रोथ बूस्टर का काम भी करता है। तो ये हमारा ग्रेस ऑफ ऑर्गेनिक करनाल के नाम से ये जो है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हमारी है। इसका यूज़ कैसे करना है? 1 लीटर पानी के अंदर 30 से 40 ml मिलाना है अच्छे से, और फिर उसका स्प्रे करना है। आप हर एक पे कर सकते हैं, किसी भी सब्जी पे, साग पे, फ्लावर पे इसको अपना जो हमारा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है उसका स्प्रे कर सकते हैं, और अपने प्लांट को हमारे प्लांट की तरह हरा भरा ये देखिए बिल्कुल रख सकते हैं। माइट की पहचान कैसे करें? स्पाइडर माइट जो लगता है आपका हमेशा पत्ते के पीछे लगता है, आपको ऊपर से देखेंगे ठीक ठाक है, और धीरे धीरे वो अपना पूरी कॉलोनी डेवलप कर देगा। तो ये देखिए स्पाइडर माइट जिस पत्ते में लगा होगा उसका बैक देखेंगे तो इस तरह का ये ब्राउनिश आ गया, इसका स्टोमेटा जो है वो खा गया है। और आप एक फ्रेश पत्ता उठाएंगे, ये देखिए फ्रेश पत्ता जो है गुलाब का ये इस तरह का रहेगा। तो ये पहचान आपने करनी है कि स्पाइडर माइट किस में है और फ्रेश कौन सा है। तो पत्ता तोड़ करके आप दे सकते हैं जहाँ पे कोई बीमारी लगी हो। देखिए आपके सामने मैं पत्ता तोड़ रहा हूँ, ये तोड़ा हमने, और ये देखिए ये फ्रेश पत्ते की पहचान देखिए, और जिसमें स्पाइडर माइट लगा था उसकी अब ये मर चुका है क्योंकि हमने दवाई स्प्रे किया इसको और ये ख़त्म हो गया। लेकिन इसके पीछे नहीं है, ये नया जो मतलब पत्ता आगे आया है जिसमें बीमारी नहीं है, तो वो इस तरह से दिखेगा। देखिए इसके जो स्टोमेटा है वो बना हुआ है, और इसमें ये सारे इसके रिब्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पीछे से इसकी खा ली गई हैं इसकी। तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा, आप अपने गार्डन के पौधों को चेक कर पाएंगे। इसी तरह से मैं आपको एक डेलिया के पत्तों में भी दिखाता हूँ। अब डेलिया के पत्ते में देखेंगे तो ये सामने से ही शो हो रहा है, ये जो वाइट वाइट पीला पीला स्पॉट नज़र आ रहा है ये साफ साफ बता रहा है, क्योंकि इसके पत्ते बहुत हल्के होते हैं, हार्ड नहीं होते, तो ये साफ साफ बाहर से बता रहा है कि हाँ मुझे कुछ बीमारी है। मतलब जहाँ जहाँ से उसने खा लिया वहाँ से ये साफ दिखाई दे रहा है, देखिए आगे से, तो इसमें तो ये शो हो जाता है। और इसकी खासियत ये होती है कि स्प्रे पंप को उल्टा करके, मतलब जो नोज़ल होती है उसको उल्टा करके नीचे से मैं अभी मार के दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपको करना है। ये देखिए इसके पीछे ये लग गया है पूरी तरह से, और बहुत छोटे हैं ये, दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये पीछे से जहाँ जहाँ खा लिया वो आगे स्पॉट शो हो रहा है कि ये स्पॉट्स इसी के हैं। तो इस तरह से आप स्पाइडर माइट की पहचान करके और अपने पौधों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि हम जो हमारा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है जो कि बैक्टीरिया में हमने डिकम्पोज करके नीम ऑयल और धतूरे के वाटर को बनाया है, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये सील लगा होगा, इसको सील को हम इस तरह से खोलेंगे, सील निकल गया। अब ये इसके ऊपर एक और लीड है, ये हटाया हमने, और ये देखिए कि ये हमने इस तरह से, ये 10 ml का ढक्कन है, 2 लीटर पानी लिया है, इसमें हम 60 ml डालेंगे, मतलब 1 लीटर के हिसाब से 30 ml डालना है। तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 हमने ये डाल दिया, मतलब कि 60 ml डाल दिया 2 लीटर पानी के अंदर। और इसके अंदर ऑयल के कंटेंट होते हैं तो कुछ जो है छानने की ज़रूरत पड़ जाती है हमें, नहीं तो ये स्प्रेयर के अंदर अड़ेगा। तो उससे पहले हम मिला लेते हैं, ये हमने मिलाने का लिया, इससे हम इसको मिला लेंगे पूरी तरह से मिल जाए। और इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको छान लेना है। स्प्रेयर आप लेते हैं उसमें हम पत्तों के नीचे
इसको नहीं पहुंचा पाते। और ये लंबी नोज़ल है तो पत्तों के नीचे हम उल्टा करके स्प्रे करेंगे तो पत्तों के नीचे भी इसका जो है मेडिसिन चला जाएगा। तो ये स्प्रेयर है और हम इसको ये छन्नी लेंगे इस तरह से, इसमें कुछ कंटेंट ऑयल के रहते हैं, उसको छान लिया जाता है ताकि स्प्रेयर में दिक्कत ना करे। ये देखिए, ये हमने लिया स्प्रेयर, ये 3 लीटर का स्प्रेयर है। छोटा अगर घर में लेना चाहिए, इसमें 5 लीटर 7 लीटर का भी आता है जो होम स्प्रेयर है। बड़ा जो खेतों में यूज़ होता है वो 15 लीटर का होता है, वो घरों में हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती और इतना भारी उठाएगा कौन। तो आप घरों में 3 लीटर का ये ले करके और इसमें डाल सकते हैं। देखिए पंप करके किया और ये इस तरह से हम, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इसको प्राप्त करने के लिए आप 9996928517 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे पूछिए या कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।